नमस्कार। आजकल आप बहुत कुछ देख रहे हैं। आदमी खड़ा है लेकिन अचानक से बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। सांस लेना बंद हो जाता है, श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है। उस स्थिति में सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा की स्टेप क्या है? वो है सीपीआर। यदि आपको सीपीआर आती है तो आप इस जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं और किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। जब कोई आकस्मिक कारणों से कोई आदमी को हार्ट अटैक आ जाए या पानी में डूब गया या बिजली का करंट लग गया या अचानक से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट आ जाए और उसकी श्वसन प्रक्रिया बंद हो जाए तो वो बेहोश तो होगा ही होगा। उस स्थिति में सीपीआर देना उसके लिए सबसे बड़ा जीवनदायी होता है और किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन सीपीआर देनी भी तो आनी चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूं कि आप भी देखते होंगे कि और आपने देखा भी होगा, आप लोगों ने किया भी होगा कि आदमी बेहोश हुआ, बेहोश होते ही उसको पानी पिला रहे हैं और उसको पानी डाल रहे हैं। कोई छाती मसल रहा है तो कोई पैर मसल रहा है, कोई अंगुली मसल रहा है और सर को ऐसे आगे उठा रहे हैं। बड़ी गलत प्रक्रियाएं अपनाते हैं। इस सीपीआर से जुड़े हुए सवाल अब राजस्थान के सीईटी एग्जाम में भी आएंगे, जो 12वीं और ग्रेजुएशन में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी ट्वीट किया और कहा कि आनी भी चाहिए प्रोसेस और सीपीआर के सवाल भी आएंगे। एक दो सवाल तो पक्के, हो सकता है कि ज्यादा भी आ जाए। इस वीडियो में मैं सीपीआर के तरीके बताऊंगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा और आपको प्रैक्टिकल के तौर पर भी। और 30 एमसीक्यू अगले वीडियो में कराऊंगा। ये दोनों वीडियो जो देख लेगा उसका सीईटी का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। वो तो हो गई सवालों की बात, लेकिन आप किसी की जिंदगी कैसे बचा सकते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य कैसे कमा सकते हैं, वो इस वीडियो में आप सीपीआर की सही तरीका सीख जाएंगे तो बचा पाएंगे। इसलिए उस क्लिप को काट करके, जो मैं प्रैक्टिकल वाला बताऊंगा जो उपयोगी, उसको काट करके अपने व्हाट्सएप, इस वीडियो के लिंक को फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर स्टेटस सभी जगह जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके उसके शेयर की वजह से कोई सीख गया तो किसी की जिंदगी बचा सकता है, इसलिए जरूरी। लेकिन इस वीडियो में मैं जो सीईटी के सिलेबस में जो जोड़ा गया सीपीआर, इसकी फुल फॉर्म क्या है क्या नहीं है इसको लेकर मैं बताऊंगा। लेकिन इसके जो 30 एमसीक्यू सवाल ऐसे आएंगे कि आपको दिखेगा कि ये प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में दूसरा होगा। जैसे साइकोलॉजी के शिक्षण विधि के सवाल आते हैं वैसे। इसलिए वो 30 एमसीक्यू और इस थ्योरी को जो पढ़ लेगा, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे प्रश्नों के सवाल आप सही देंगे और सारा सब कुछ एकदम रिसर्च के साथ पूरा कवर हो जाएगा। एक प्रश्न भी बाहर नहीं आएगा और सारे प्रश्नों के आप जवाब सही दोगे। इसलिए वीडियो को पूरा लंबा जरूर देखिएगा। ये सीपीआर क्या है? सीपीआर, सबसे बड़ा सवाल है कि सीपीआर है क्या, कब, कैसे, सीपीआर कब दी जानी चाहिए, कैसे दी जानी चाहिए और सीपीआर देने से पहले कौन सी प्रक्रिया, स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल है, यह आना जरूरी है। अब सीपीआर है क्या, इसको समझने से पहले इसकी फुल फॉर्म तो जाने, है क्या ये। अंग्रेजी के टर्म उन्हीं को हिंदी में लिखा जाएगा, आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सीपीआर का मतलब है, आपको हिंदी में लिख देता हूं, कार्डिक पल्मोनरी रिससटेशन, इसकी फुल फॉर्म है कार्डिक पल्मोनरी रिससटेशन। कार्डिक का मतलब है, आपको मैं दिखा, कार्डिक का मतलब है हृदय, और इसका मतलब है फेफड़ा, और इसका मतलब है पुण्य स्थापित। हृदय और फेफड़ा को पुण्य स्थापित करना। अब हृदय और फेफड़ा को पुण्य स्थापित कैसे करोगे? जब कोई आकस्मिक कारणों से आदमी बेहोश हो जाता है, सीपीआर
की डेफिनेशन में जब कोई आकस्मिक कारणों से आदमी बेहोश हो जाता है और उस स्थिति में उसकी श्वसन प्रक्रिया, उसका सांस लेना बंद हो जाता है, तब उस स्थिति में सबसे पहले आपको सीपीआर देना चाहिए। लेकिन सीपीआर देने से पहले आपको क्या जांचना चाहिए, वो स्टेप है 2। एक आपको टर्मिनोलॉजी याद करनी है, डीआरएस एबीसी। ये तो है आपको सीपीआर देने से पहले की स्टेप, पहले की स्टेप। जब आप ये स्टेप जांच कर लें, उसके बाद आपको सीएबी की प्रोसेस फॉलो करनी है। अब ये 2 टर्म के आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। अब फुल फॉर्म क्या है मैं बताता हूं आपको। ये एक बार सीएबी, इसका मतलब है डेंजर, हिंदी में भी बताता जाऊंगा। डेंजर यानी खतरा। आप किसी हाईवे पर, किसी सड़क पर दुर्घटना देख रहे हैं, या कहीं पर भी आप खड़े हैं, कोई आग लग गई, कोई पानी में डूब गया, तालाब है, नदी है, नहर है, कोई कुछ और जगह है, बिजली का करंट लग गया, वो आदमी बेहोश हो जाए, आप उसको सीपीआर देने बचाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं आप ही खतरे में डल जाएं, आपकी जिंदगी खतरे में ना डल जाए। इसलिए सबसे पहले सीपीआर देने से पहले, उसकी प्राथमिक चिकित्सा में जाने से पहले खुद का खतरा जांचें कि अपन तो खतरे में नहीं है। कहीं आप जाए, सड़क के बीच में गाड़ी आ रही, आपको ही लपेट के चले जाए। इसलिए पहले आसपास का खतरा खुद दूर करें, सुरक्षित जगह, रोड के बीच में है, उस आदमी को साइड में लेकर के आए, उसको सुरक्षित जगह आ पाएंगे तो वो भी आ जाएगा उसको। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है डेंजर। सवाल कैसे आएंगे, जब इस थ्योरी को समझना है, एमसीक्यू में दिखाऊंगा डायरेक्ट सवाल कैसे आते हैं। आर का मतलब है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया जांचनी है। प्रतिक्रिया कैसे जांचोगे, जैसे आदमी बेहोश पड़ा है, उसके कंधे पर हाथ लगाओगे, क्या आप ठीक है भैया, आपका नाम क्या है? यदि वो रेस्पॉन्स दे रहा है तो मतलब श्वसन चालू है। अब कई बार बेहोश होता है लेकिन श्वसन प्रक्रिया चालू होती है, तब उसमें क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले उसकी प्रतिक्रिया जांचनी है। प्रतिक्रिया जांचने के बाद आपको सेंड फॉर हेल्प, आपको पता लग गया कि आदमी बेहोश है, तो सबसे पहले आप एम्बुलेंस को फोन करेंगे। आसपास कोई आदमी आपको दिख रहा है तो वहां पर आप आवाज लगाएंगे, भैया सहायता करो, सहायता करो, ये हो गया, आ गया। तो इसलिए सबसे पहले खुद का खतरा, सुरक्षित जगह देखने, डेंजर देखना है वहां पर, घटना पर कि अपन खतरे में तो नहीं। दूसरी स्टेप ये है कि आपको वहां पर उस आदमी की रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया जाननी है, उससे बात करके। तीसरी स्टेप है आपको एम्बुलेंस या आसपास के लोगों को हेल्प के लिए बुलाना है। इसके बाद आपका होता है एयरवे, इसका हिंदी अर्थ होता है वायु मार्ग। दूसरा होता है बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, मतलब श्वसन। ये दोनों कैसे करने हैं, आपने गए वहां पर, देखा कि कोई खतरा नहीं, आपने उस आदमी से बात करी, उसको प्रतिक्रिया जांची, रेस्पॉन्स, वो कोई जवाब नहीं दे रहा। तीसरा, आपने एम्बुलेंस को उनको फोन कर दिया, आसपास के लोगों को हेल्प के लिए बुला लिया। उसके बाद आप उस आदमी को देखना है कि वो वायुमार्ग और श्वसन, एयरवे और ब्रीथिंग, कि वो सांस ले रहा है क्या। उसके लिए 2 श्वसन नब्ज देखना और खुद को फील करना, दोनों प्रोसेस, प्रक्रिया अपनाना जरूर। उसके बाद सीप का मतलब है कंप्रेशन, यानी दबाव। उसके बाद आपको सीपीआर देनी है। वैसे सबको मालूम है सीपीआर छाती दबानी है, लेकिन छाती कितनी बार दबानी है, कैसे दबानी है, वो सबसे बड़ा जरूरी पॉइंट है। इसलिए आप उस आदमी को जैसे ही लेटा हुआ है, ये स्टेप है मैंने बता दी सीपीआर देने से पहले। वायुमार्ग और श्वसन, ये मैं आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आपको जांचना है, कौन सी नब्ज पकड़ के चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, बच्चे की, बड़े की, वो मैं बताऊंगा। अब दूसरा जो स्टेप होता है, जैसे आपने डीआरएस एबीसी चेक कर लिया, उसके बाद सीएबी। सी यानी कंप्रेशन, दबाव,
एयरवे, वायुमार्ग ओपन करना, ओपन एयरवे, वायुमार्ग खोलना। वो वायुमार्ग कैसे खोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ब्रीथिंग, श्वसन देना। कौन सा? कृत्रिम श्वसन देना है। ये किसने बताया था? ये AHA एक संस्था है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन। उसने ये स्टेप बताई CAB की। लेकिन CAB में देते कैसे हैं? आपने कंप्रेस, वहां तक आपकी स्टेप आ गई। अब नब्ज कैसे चेक करनी ये मैं बताता हूं। आपने आदमी को देखा कि लेटा हुआ है, खतरा भी देख लिया, रेस्पॉन्स भी देख लिया, प्रतिक्रिया जांच ली। अब उसको क्या करना है? आप पहले उसके नाक के आगे 2 अंगुली देंगे, आप फील करेंगे कि क्या उसको सांस आ रहा है, क्योंकि अंदर से गर्म हवा आती है, उससे आपको आभास नहीं हुआ। उसके बाद आप उसके हेड पर हाथ रख के देखेंगे कुछ कंपन हो रहा है, आपको आभास चेक कर लिया। उसके बाद आपको, यदि बड़ा आदमी है तो उसके यहां पर आप गर्दन पर, आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप भी आप दबा करके देखिए, ऐसे देखेंगे तो यहां पर एक पल्स होती है, नब्ज, कैरोटीड। कौन सी? कैरोटीड पल्स होती है वयस्क में, इधर भी होती है, इधर भी होती है, दोनों साइड। वहां पर हाथ लगा करके देखना है कि क्या धक धक हो रहा है क्या। उसके बाद आप यहां पर हाथ लगा करके देख सकते हैं, यहां पर भी आपको धक धक महसूस होगा। एक जांग होती है, जांग पर भी आपको यहां देखोगे तो यहां धक धक महसूस होती है। वो ये पल्स वयस्क में चेक करनी है। जब बच्चा हो, नवजात शिशु हो, तो उसमें ब्रेकियल्स पल्स होती है। वो पल्स होती है ब्रेकियल्स पल्स, यहां बाजू के यहां। सवाल यही आएगा कि वयस्क में श्वसन प्रक्रिया नब्ज जांचने के लिए कौन सी पल्स देखी जाती है? कैरोटीड। जांग वाली को पल्मोनरी बोलते हैं। ये आपकी ब्रेकियल पल्स। बच्चे में कौन सी? तो ब्रेक। ये फैक्ट याद रखने हैं, ये फुल फॉर्म याद रखनी है, यही आएगा। किस्म की प्रोसेस है ये सवाल आएंगे, इसलिए ये जांचना जरूरी है। आपने ये दोनों जांच कर लिया, फील से नाक के हाथ लगा करके यहां पर रख करके कान लगा करके सुन लिया नाक के पास की कि कोई सांस आ रहा है क्या, क्योंकि हाथ से नहीं पता लगता, तो आप कान को उसके नाक के पास में रखोगे तो पता लग जाए सांस आ रहा नहीं आ रहा। नब्ज से चेक कर लिया। ये दोनों प्रोसेस करने के बाद आपको सी यानी कंप्रेशन, छाती को दबाना है। अब छाती को दबाना कहां से कैसे, ये सबसे बड़ा है। अब ये कंप्रेशन CPR का प्रोसेस हुआ, इसको मैं इसकी PDF टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उसका इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन किया, वहां पर PDF मिल जाएगी आपको पूरा। इसमें मैं PDF दिखाऊंगा अभी, इसलिए आप एक बार थोड़ा सा इसको मैं और दिखाता हूं आपको। अब आते हैं CPR। छाती को कितनी बार दबाना चाहिए? 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना चाहिए, लेकिन 30 बार दबाने के बाद 2 बार कृत्रिम श्वास देना है। ये फैक्ट आएगा, इसलिए CPR का रेशियो 30:2 भी लिखा हुआ आता है, लेकिन 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना है। कितना दबाना है? यदि वयस्क बच्चा हो यानी बड़ा आदमी हो तो उसकी 2 से 2.4 इंच यानी 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना है। यदि नवजात बच्चा हो तो उसको आपको 1.5 इंच ही दबाना है। ऐसा नहीं कि आप खुद उसका इतना दबा दो, इसलिए इतनी ही छाती दबनी चाहिए जब आप उसको दबाओ तो।
ये फैक्ट नहीं है, याद रखना जरूरी है। कितनी बार दबाना है, नवजात की पल्स वगैरह जांच करने का 30:2 आ सकता है। 30 बार दबाने के बाद 2 बार कृत्रिम सांस देना है। वो कैसे देना है वो भी मैं बताऊंगा। अब ये सीपीआर का आपका मैंने फुल फॉर्म भी बता दिया, कार्डिक पल्मोनरी रिससटेशन। अब इसके अंदर जो मैं बता रहा था कि CAB, छाती दबा दी 30 बार। 30 बार दबाने के बाद क्या करना है, आपने ऐसे दबाया 30 बार। 30 बार दबाने के बाद उसको 2 बार कृत्रिम सांस देना है। कैसे, उसके लिए पहले मैंने बताया था कि 30 बार दबा दी, उसके बाद एयरवे, इसका अर्थ बताया एयरवे, यानी वायु मार्ग ओपन करना, वायु मार्ग ओपन करना, खोलना। वो कैसे खोलोगे, आप देखते होंगे कई बार जब आदमी सीपीआर छाती दबाते हैं बहुत सारी जगह, लेकिन कोई आदमी पीछे से ऐसे पकड़ के ऐसे गर्दन कर देते हैं, आगे झुका। हालांकि ये होता है कि ठोड़ी को पकड़ करके और पीछे देना चाहिए, सिर को थोड़ा ऐसे उठाना चाहिए, उससे वायु मार्ग ओपन होता है। यहाँ का वायु मार्ग ओपन ऐसे करने से होता है, ऐसे करने से नहीं होता है। जो कई बार ऐसे कर देते हैं ना, पीछे से कोई छाती दबा रहा है और आगे ऐसे गर्दन कर देते हैं, गलत करते हैं। पीछे ऐसे करना है, इससे वायु मार्ग ओपन होता है। वायु मार्ग ओपन ऐसे, छाती ऐसे करते हुए 30 बार दबाया, उसके बाद उसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दोगे तो वायु मार्ग ओपन हो जाए। उसके बाद आपको 2 बार कृत्रिम सांस देनी है, 2 बार। कृत्रिम सांस का मतलब कि आप मुंह से उसके मुंह में देकर के 2 बार हवा भर के दबा करके हवा उसके मुंह में देनी है। वो जरूरी नहीं है, कई बार लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो अपने अंदर चला जाए तो आप ना दें। यदि आपके पास कोई किट है, आजकल बहुत कुछ आती है, तो वहां दे सकते हैं, तो उसके द्वारा उसको कृत्रिम श्वास दे सकते हैं। ये तो है टेक्निकल। यदि आप सीपीआर के प्रशिक्षित नहीं है और आपको कृत्रिम श्वास देना नहीं आता, आप चाहते हैं कि मैं नहीं दूं, तो मात्र आप दबाते जाएं, और जब वो कोई रेस्पॉन्स या उसको सांस लेने में, कई बार क्या होता है कि छाती दबाते हैं उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, ये वाला जरूर करना चाहिए, उसका वायुमार्ग ओपन करना चाहिए। वो मैं थोड़ा विजुअल दिखाऊंगा कैसे ओपन करते हैं। दोनों हथेली को क्लोज करते हुए यहाँ पर कॉलर बोन के पास, ये आर यू ओके, ये आर यू ओके, ये आर यू ओके। पेशेंट अनरिस्पॉन्स, पेशेंट अनरिस्पॉन्स होते ही तुरंत अलर्ट DMS 108। नमस्कार सर, मैं ट्रेड MFR NDRF एकेडमी से क्लासरूम से बोल रहा हूं सर। यहाँ पर एक पेशेंट बेहोश हालत में गिरा हुआ है, मैं उसको सहायता कर रहा हूं सर। मेरे सहायता के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए, धन्यवाद। जिससे EMS अलर्ट करते हुए तुरंत चेक CAB। CAB में सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। सर्कुलेशन, कैरेक्टर पल्स, थाउजेंड 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. At least 5 seconds, more than 10 seconds. Pulse absent, start CPR. CPR देने से पहले ध्यान में देने वाला बात है, जो पेशेंट में कपड़ा पहना हुआ उसको एक्सपोज करे और कटिंग करे, नहीं तो यहाँ पर लेडीज या जेंट्स रहने से इसको प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना चाहिए। ट्रॉमा मेडिकल जो सीजर होता है उससे आराम से इसको काट के कपड़ों को एक्सपोज करे, प्रॉपर इसको कपड़ा एक्सपोज करें। एक्सपोज करने पर अपना पोजीशन सही तरह का बनाइए, दोनों लेग शोल्डर से आगे नहीं जाना चाहिए, और पूरा अपना बॉडी को विक्टिम के साथ हटा कर रखें। और जो लोकेट कंप्रेसर साइड करने से पहले उसको कंप्रेसर साइड लोकेट करें। लोकेट करने के लिए दोनों रिब्स के साथ में किनारे किनारे पकड़ते हुए जयपर्ड प्रोसेस का पास आइए। आने के बाद यहाँ पर दोनों फिंगर से बराबर रखते, निप्पल एंड सीधे रखते हुए अपना जो मास्टर हैंड होगा वो टूटी को इसको यहाँ पर रखे, और दूसरा हाथ से इसको एल्बो से इसको लॉक करें। पोजीशन बनाइए। पोजीशन बनाते समय ध्यान देने वाला बात है, निगाह सामने रखे, स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखे, और लेंजिंग करते समय ध्यान दिया, और जेंजिंग प्रॉपर होना चाहिए, और एल्बो को दोनों को सीधी होना। यहां से फिर इसको 1 हैंड 2 हैंड करके इसको कंटिन्यू 30:3, 30:2 कंप्रेशन करके इसको देंगे। देखिए कैसे 1 hand, 2 hand, 3 hand, 4 hand, 5 hand, 6 hand, 7 hand, 8 hand, 9 hand, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1। इसके बाद यहाँ पर पेशेंट को हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट करके इसको ब्रीथिंग देंगे, 2 वेंटिलेशन करके। हेड टिल्ट
हेड के ऊपर हाथ रखेंगे और टेल को उठाते हुए इसको पूरा ट्रैक को सीधा करें और फेस का पास मैनिक्विन फेस शील्ड डाल के नोज को पिंच करते हुए दिया जाए और रिमूव करें और निकाले। फिर जो प्रोसेस को कंटिन्यू साइड को दोबारा जो लोकेट करके कंप्रेशन साइड को दोबारा लोकेट करें और प्रॉपर उसको हाथ को वहां इसी प्रकार और 3 सर्किल कंटिन्यू देंगे। देने के बाद पल्स को चेक करेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 पल्स प्रेजेंट होने के बाद इसको क्या करेंगे, एयरवे ऑलरेडी ओपन है, इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, ब्रीथिंग चेक करने का तरीका LLA मेथड लुक लिसन फील के द्वारा इसको चेक करेंगे। लुक का मतलब अपने पेट के ऊपर दोनों हाथ रखिए, दूसरा हाथ को क्या करेंगे यहाँ हेड के ऊपर रखते हुए निगाह को सामने देखिए। लुक लिसन 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। लुक का मतलब पेट के ऊपर देखना है, लिसन मतलब जो नाक से जो विजलिंग आ रहा है उसको सुनना और जो गर्माहट होता है उसको फील करना। ये क्या लुक लिसन फील के मेथड के द्वारा इसको ब्रीथिंग चेक करेंगे। ब्रीथिंग भी इसका पेशेंट का प्रेजेंट है। इसके बाद अगर CPR देते समय में 4 सर्किल पूरा कंप्लीट होने के बाद अगर पल्स एब्सेंट है तुरंत कंटिन्यू CPR को फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे। नहीं तो जो प्रेजेंट होने के बाद जो आपने जिसको बताया गया था EMS को, वो EMS जब तक नहीं है तब तक इसको अपने कार्रवाई की कंटिन्यू करेंगे। अगर पल्स प्रेजेंट है, अगर EMS आने के बाद उसको EMS के द्वारा इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे ये थ्योरी आपको C का मतलब कार्डिक, P का मतलब पल्मोनरी और R का मतलब रिससिटेशन। CPR क्या होती है, आकस्मिक कारणों में सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक। लेकिन एक आप बताइए मुझे, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर और कार्डिक अरेस्ट तीनों में क्या अंतर है मालूम है? हार्ट अटैक के अंदर आपकी रक्त प्रवाह जो होता है उसमें क्लॉटिंग यानी रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, वो हार्ट अटैक है। अपन एक ही समझते हैं। हार्ट फेलियर यानी जो पंपिंग है वो पंप फेल हो जाता है। कार्डिक अरेस्ट में हार्ट बीट बंद हो जाती है। तीनों में अंतर है, तीनों एक नहीं है। इसलिए CPR कब देना चाहिए, कोई कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर आ जाए, कोई डूब जाए तब उसका श्वसन बंद हो जाए, बिजली का झटका लग जाए, दम घुट जाए, कहां पर धुआं बहुत आग लगने से, कोई गंभीर दुर्घटना या अचानक बेहोश। वायुमार्ग खोलने में यदि दुर्घटना हुई है उसका वायुमार्ग ऐसे नहीं खोलोगे आप, उसके लिए एक प्रोसेस है JAW, जो थ्रस्ट मैन्यूवर, वो मैं बताऊंगा, उसके ये नाम इतना याद रखना है, वो मैं दिखा दूंगा। हार्ट अटैक के अंदर रक्त का प्रवाह की बाधा उत्पन्न होती है, हार्ट फेलियर में पंपिंग सिस्टम फेलियर होता है और इसमें बीट बंद होती है। तीनों में अंतर है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जब आदमी कार्डिक अरेस्ट आएगा तो भाई अनकॉन्शियस होएगा, बेहोश अचेत अवस्था में, नब्ज नहीं चलेगी, सांस भी नहीं जाएगा। लेकिन आपको जो श्वसन प्रक्रिया जो मैंने बताया था DRSABC, डेंजर, रेस्पॉन्स, सेंड फॉर हेल्प, ये आपका एयरवे, ब्रीथिंग और कंप्रेशन, ये जो एयरवे और ब्रीथिंग जो आपका है, श्वसन और जो नब्ज है, ये आपको मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर जांचना। नाक के आगे हाथ है, यहाँ पर हाथ है, नब्ज चेक करना, ये 10 सेकंड के, ज्यादा समय नहीं देना, क्योंकि आदमी बाद में इतने में तो चला ही जाएगा। ये CPR शुरू करने से पहले जो मैंने स्टेप बताई थी, खतरे की जांच करें, खुद का खतरा नहीं, आसपास का माहौल सुरक्षित करें कि पता करें। उसके बाद प्रतिक्रिया जांचें, दूसरा स्टेप कि आदमी ठीक है नहीं, उसको बात करें। उसके बाद मदद के लिए कॉल करें, एम्बुलेंस और तमाम जगह। उसके बाद उसकी श्वसन, नब्ज वगैरह 10 सेकंड में जांचें। उसके बाद CPR शुरू करें। ये स्टेप पूछता है, ये DRSABC नियम पूछता है, ये DRSABC नियम। वहां पर ये कंप्रेशन हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है, डेंजर का खतरा, रेस्पॉन्स, ये मैंने हिंदी में बता दिया। इसकी PDF मिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने को खुद की सेफ्टी करें, डेंजर यानी खतरे को जांचें, क्षेत्र को सुरक्षित करें। उसके बाद उसका प्रतिक्रिया जांचें, उसके बाद मदद के लिए कॉल करें, उसके बाद आगे की श्वसन प्रक्रिया। अब नब्ज जांचने मैंने कहा था कि एडल्ट जो वयस्क हो उसकी जो कैरोटिड पल्स है, गर्दन के 2 अंगुली 3 अंगुली रख करके यहाँ की, इसको कैरोटिड पल्स बोलते हैं। यहाँ आप लगा करके देखो आपके धक धक हो रहा है, या जांघ के जो मूल में होता है फेमोरल, उससे, इससे भी जांच सकते हैं। और ये आपकी जो बच्चा है उसकी
जो हाथ का ब्रेकियल पल्स होती है, जो हाथ के बाएं या दाएं, वहां पर आप ये मात्र 5-10 सेकंड में ही आपको जांचना है। बाद में श्वसन जांचने बाद आपको ये नब्ज जांच ली, फील करना है छाती हिल रही है या नहीं हिल रही, सांस की आवाज आ रही है, महसूस करना है। उसके बाद आपको ये मैंने बताया था, सीएबी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एएचए ने 3 प्रोसेस बताए थे। सी का मतलब कंप्रेशन, रक्त प्रवाह को बहाल करना, एयरवे वायुमार्ग को खोलना, और बी ब्रीथिंग को खोलना। सबसे बड़ा जो प्रोसेस है, छाती पर हाथ कहां रखते हैं सीपीआर में? सीपीआर में अपन कहां हाथ रखते हैं मालूम ही नहीं है। ये इस प्रकार से फेफड़े होते हैं दोनों साइड, ये बीच की एक हड्डी आती है जिसका नाम स्टेरेनम होती है, उरोस्थी हस्ती। उसके अंदर ये आपकी स्टेरेनम हड्डी होती है, इसके मिड में यहां आपको हाथ रखना है। और कैसे रखना है? हाथ इस प्रकार से रखना है आपको, यह हाथ और इसके ऊपर ऐसा डालना और उसके ऊपर बाद में ऐसे रखना, और पूरा 90 एंगल, हाथ मोड़ने नहीं है, उस पर दबाओ। और जब आप दबाते रहो तो उस छाती से हाथ आपके हटने नहीं चाहिए। और ये जो बीच की हड्डी है, यहाँ बीच में रखना है, ना इधर रखना ना इधर रखना, यहां रखना है। ये सबसे बड़ा प्रोसेस है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को जानने के लिए। और गद्दे पैर, सॉफ्ट जगह सीपीआर नहीं दी जाती है, कठोर जगह पर उस आदमी को फ्लैट जगह लेटा करके और उसके पकड़ करके और ग्रिप बना करके आपको सीपीआर देनी है। ये थ्योरी है। इस प्रकार से यहां पर हाथ रखना है, इस प्रकार से इंटरलॉक बनाना है, उसके बाद ऐसे, ये मैंने बताया ना, इस प्रकार से 100 से 120 बार, 2 से 2.4 इंच तक वयस्क और 1.5 इंच बच्चे के लिए इतना दबाना चाहिए। ये सही पोजीशन है, इधर उधर से नहीं, उस व्यक्ति के ऐसे सामने घुटने करके, और ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। जब आप उसको दबाओ, ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। दबाओ तो आपकी ये कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए और कंधे का पूरा वजन डलना चाहिए, ये सबसे। और ये इस प्रकार से हाथ रख करके सीपीआर 100 से 120 बार प्रति मिनट, 2 से 2.4 इंच वयस्क की और बच्चे की, इन्फेंट का मतलब बच्चा, नवजात, 1.5 इंच, 5 से 6 सेंटीमीटर, इतना ये दबाया जाना चाहिए। और सीपीआर का प्रोसेस सबसे बड़ा यही है, 100 से 120 बार, और यही चीज मैं बताया था। और ये जो उरोस्थी हस्ती है, उरोस्थी हस्ती कौन सी? जो अपने इधर इधर फेफड़े होते हैं, जो बीच की हस्ती, ये उरोस्थी हस्ती, उस हस्ती पर आपको हाथ दबा करके छाती के दबाव डालना है। यदि आप सीपीआर में प्रशिक्षित नहीं है तो तब तक छाती को दबाना जारी रखें, हरकत जब तक कोई आदमी वो हरकत ना करे, लेकिन उसका वायुमार्ग जरूर खोलना। वायुमार्ग कैसे खोलते हैं मैं जो बता रहा था, सीएबी जो बता रहा था, कंप्रेशन, छाती तो दबा रहे हैं, लेकिन आपको वायुमार्ग कैसे खोलना है, ये ए का मतलब है एयरवे ओपन करना, वायुमार्ग। ये जैसे ऐसे आदमी लेटा हुआ है, इस आदमी की यहां से ठोडी को पकड़ना है और 2 हाथों से, एक हाथ से माथे पर हाथ रख करके उसको पीछे टिल्ट करना, पीछे घुमाना, और ठोडी से मतलब ऐसे रखना और ऐसे करना, ऐसे करना। इससे क्या होता है कि ये वायुमार्ग यहां से प्रॉपर खुलता है। छाती दबाएं, 30 बार दबाने के बाद, या लगातार दबा रहे हैं, उसके सांस में आ रही है तो उसको पीछे गर्दन करनी है। लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं गर्दन, बहुत गलत करते हैं, ऐसे करनी है। यदि आदमी एक्सीडेंट हुआ है तब ये जो थ्रस्ट मैन्यूवर दिया जाता है, जेड, उसमें आप गर्दन को, क्योंकि हो सकता है गर्दन में चोट आई हुई हो, आप गर्दन को पकड़ के ज्यादा मोड़ रहे, उसमें ये इधर पकड़ करके आपको थोड़ा सा ऐसे मुंह खोलना है, ऐसे, और थोड़ा सा ठोडी से थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे मुंह खोलना है, सर पर उस पर जोर नहीं देना है एक्सीडेंट हुआ। सवाल ये इतना ही आएगा कि जो थ्रस्ट हुआ सड़क दुर्घटना में एयरवे खोलने, वायुमार्ग खोलने के लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है, तो जो थ्रस्ट ली जाती है, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। हथेली को माथे पर रखें, धीरे से सिर पीछे झुकाएं और दूसरे हाथ से ठोडी को धीरे से आगे की ओर उठाएं, ऐसे आगे की ओर। ये प्रोसेस वायुमार्ग खोलने का है। उसके बाद कृत्रिम श्वास देने का है। आप पीछे वायुमार्ग ओपन कर दिया, नाक की अंगुलियों को बंद करें, उसकी दोनों को, और उसके बाद उसके मुंह के अंदर 1 सेकंड में 1 बार सांस देना और दूसरी सांस छोड़ देना। ये
उसके बाद वापस दबाना है। इसलिए 30 बार छाती दबाने के बाद 2 बार कृत्रिम श्वास देना है। ये प्रोसेस सीपीआर का है। इसलिए सीपीआर रेशियो कितना है ये भी आ जाता है कई बार, 30:2 है। अब ब्रीथिंग आजकल ऐसे किट आने लग गए। आप दिल्ली मेट्रो में जाओगे, वहां पर एक AED प्राथमिक चिकित्सा टूल लिखी हुई मिलेगी, वो यही है। जब कोई बेहोश हो जाए, श्वसन प्रक्रिया रुक जाए, इसका पूरा नाम ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, जिसमें ये बिजली के झटके देता है, जहां आपको खुद को सांस नहीं देना पड़ता। ये दिल्ली मेट्रो में वहां मिल जाएगा लगा हुआ। कई आज बहुत आ गई एडवांस। यदि आपको लगता है कि भाई वायुमार्ग खोलने के बाद छिद्रों को बंद करके उसके बाद मुंह के अंदर मुंह में हवा देनी है 2 बार, पहली बचाओ सांस 1 सेकंड तक, उसके बाद छाती ऊपर उठ जाए तो दूसरी। यदि आप प्रशिक्षित नहीं है, आपको लगता है इन्फेक्शन है, आपके पास कोई टूल नहीं है, तो आप नहीं भी दें, छाती को दबाते रहें, वायुमार्ग को खोल दें, तब भी चलेगा। लेकिन ये प्रोसेस है। 30 बार दबाने के बाद 2 बार बचाओ सांस, ये पूछा जाएगा, पक्का सवाल आएगा। जीवन चक्र। अब सीपीआर को संक्षेप में कि भाई आपको सेफ्टी वगैरह 5-10 सेकंड में बिना देरी किए ये सारी प्रोसेस, आपको 2 बार सांस 30:1 मिनट में कितनी बार कितनी छाती को दबाए रखना है, ये सारे सवाल आएंगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजी याद कर लेना, फुल फॉर्म आ सकता है। BLS का मतलब है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये भी अलग अलग आजकल टेक्निक्स के जो टूल आ गए उनके, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इसका ही CAB प्रोसेस बताया हुआ पूरा 3 जो अपन ने अध्ययन किया है। ये मैंने जो दिल्ली वाला बता रहा था, AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये बिजली के झटके देता है। और ये इसका फुल फॉर्म आपको PDF है, आप इसको फुल फॉर्म को आप नोट कर लेना। फुल फॉर्म आएगा इसका, बाकी नहीं आएगा। CPR वाले में सबसे बड़ा है कि गद्दे पर या सब नरम जगह पर CPR नहीं देनी है, सख्त जगह पर, कठोर जगह पर और हाथों की स्थिति, ये आपको सावधानियां रखनी जरूरी है। नरम बिस्तर पर ना दें, हल्का दबाव ना डालें, अच्छे से दबाव डालें और बीच में ब्रेक ना लें, लगातार CPR दें जब तक उसके वो यदि गर्दन के उसके चोट है तो उसके सिर को ना हिलाएं, ये जरूर ध्यान रखें। ये सावधानियां जरूर रखनी है। क्या करें क्या नहीं करें, ये सावधानियां भी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में आपसे। CPR कब रोके? जब उसकी श्वसन सांस धड़कन वापस आ जाए तब रोक दें, मेडिकल की टीम आ जाए तब रुक जाएं, खुद थक जाएं तो दूसरे को आसपास का सुरक्षित और डॉक्टर, ये चीजें तब रोकें। ये मैंने CPR को लेकर के आपको पूरा बताया विस्तार से, जिसमें सारे मोटे मोटे। अब इस थ्योरी के बाद जब आप पर्सन वाला वीडियो देखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, और पर्सन वाले को जब डाउट लगे तो इस थ्योरी वाले को वीडियो जरूर देखना। तो इसलिए मैंने बताया कि कितनी बार दबाना, कैसे एंगल पर दबाना, और छाती छोड़नी नहीं है। और ये बहुत बेसिक चीज है और किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। पानी छिड़कना, ये पानी पिलाते हैं, वायुमार्ग रोकते हैं ये, इसलिए सही प्रोसेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, जुड़े रहें।